तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सुपर फास्ट 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाकर दिखाने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि अगर आपके पास बाइक का बैटरी है या किसी भी तरह का रिचार्जेबल बैटरी है और आप उसको किसी दूसरे चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको घंटों लग जाता है, लेकिन अब आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। आप कुछ ही समय में ही बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों इस सुपर फास्ट बैटरी चार्जर को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर का ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है यह 0-12 का है, यानी कि इसमें आप 12 वोल्ट का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन कई ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं 12 वोल्ट का ही होता है, लेकिन वह 12 का होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप उस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट भी ले सकते हैं और 24 वोल्ट भी ले सकते हैं, जिसमें 3 वायर दिया गया होता है। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही वायर है, तो यह 0-12 का है, यानी कि यह 12 वोल्ट का। ठीक है, तो आपको 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लेना है। और जैसे कि दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं ना, ये इसका ये 2 वायर रेड कलर का है, तो ये इनपुट होता है, और जो ये इस साइड का जो वायर होता है ये आउटपुट होता है। तो रेड वाली जिस साइड होता है ये इनपुट होता है और ये साइड आउटपुट होता है। तो जैसे कि इसमें 2 वायर है ना, और हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर में 3 वायर हो, तो आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर कैसे बनाना है तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि 3 वायर होगा तो एक वायर बीच में जो वायर होगा ना वह डिफरेंस कलर का होगा, यानी कि आजू बाजू में जो इसमें कलर का तार होगा उससे अलग कलर का होगा। तो जो बीच में जो तार होता है दोस्तों यह इसमें का न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जो लेफ्ट और राइट में होता है ये फेज होता है। तो आपको किसी एक वायर को मोड़कर रख देना है, आप लेफ्ट से या राइट से किसी भी तरह का एक वायर को आपको मोड़कर रख देना है। आपको 2 वायर ही यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से कंपोनेंट लेना है आपको, यहाँ पर आपको दे सकते हैं, यहाँ पर मैं 4 डायोड लिया हूँ। दोस्तों आपको 6 एम्पियर का बड़ा वाला डायोड लेना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह 5 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 एम्पियर का कोई भी डायोड लेना है, बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो डायोड ले रहा हूँ इसका नंबर आपको शायद ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसका नंबर है दोस्तों IN 5408। ठीक है, इसका नंबर है। तो इस तरह से आपको 4 डायोड लेना है, बड़ा वाला। ठीक है, और इसके अलावा एक कैपेसिटर भी आपको लेना है। दोस्तों कैपेसिटर आपको 25 वोल्ट का लेना है, और इसका माइक्रोफैराड की बात करें तो यहाँ पर 4700 का। ठीक है, अब माइक्रोफैराड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको 25 वोल्ट का ही एक कैपेसिटर लेना है, वो भी बड़ा वाला। ठीक है, इतना साइज का। और दोस्तों इसको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक रेक्टिफायर तैयार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4 डायोड लेना है। अब आपको कैसे रेक्टिफायर तैयार करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो डायोड होता है उसका एक साइड सिल्वर पट्टी होता है और बाकी का ब्लैक पट्टी। तो आपको सबसे पहले 2 डायोड लेना है, और 2 डायोड का जो सिल्वर पट्टी साइड है उसको आपको आपस में मोड़ देना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 2 डायोड लेंगे, और 2 डायोड का इस बार हम जो ब्लैक वाली साइड है, दोनों डायोड का ब्लैक वाली साइड उधर को एक साइड रखते हुए मोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 डायोड का सिल्वर पट्टी की तरफ मोड़े और उसके बाद 2 डायोड का ब्लैक साइड की तरफ से मोड़ दिए। ठीक है, अब इसको बाद इस दोनों जोड़े हुए डायोड को आपस में एक चौकोन की आकार में जोड़ देना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। आप इस साइड जोड़े चाहे इसको पलट कर जोड़े, कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। आपको इसको चौकोना जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम इस साइड से यहाँ पर पहले जोड़ते हैं। इन दोनों डायोड के जो तार है उसको इस तरह से जोड़ लेते हैं, और इसके बाद ये जो 2 डायोड का जो तार है उसको भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे और एक ब्रिज तैयार करेंगे। ठीक है, तो किस इस तरह से आपको जोड़ लेना है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद इसका इनपुट आउटपुट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जिन 2 डायोड का सिल्वर साइड है ना, जिन 2 डायोड का सिल्वर साइड है यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा, DC वोल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और जिन 2 डायोड का सिरा ब्लैक साइड है उधर से आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी कि माइनस मिलेगा। ठीक है, और जिन 2 डायोड का सिरा एक सिल्वर साइड और एक ब्लैक साइड होगा, है ना, तो यहाँ से आपको इनपुट सप्लाई देना है उस AC वोल्ट का। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये पहले AC वोल्ट आता है, तो उसको हम DC में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम रेक्टिफायर तैयार कर रहे हैं। ठीक है,
तो सिल्वर पट्टी की साइड आपको प्लस मिलेगा और ब्लैक पट्टी की साइड आपको माइनस मिलेगा, यानी कि जिन दो डायोड का सिल्वर पट्टी साइड है हुआ उधर से प्लस, और जिन दो डायोड का मैंने यानी कि जो ब्लैक साइड होगा इधर से आपको माइनस मिलेगा। अब कैपेसिटर को आप दे सकते हैं, ये माइनस का चिन्ह दिख रहा है आप, है ना, तो माइनस का चिन्ह की तरफ का लेग माइनस होता है और दूसरे छोर का लेग प्लस होता है। तो इसको आपको पैरेलल में जोड़ना है, जहाँ से आपको प्लस मिलेगा उधर कैपेसिटर का प्लस, और जहाँ से आपको माइनस मिलेगा वहाँ से आपको कैपेसिटर का माइनस को जोड़ना है। तो जिन दो डायोड का सिरा ब्लैक साइड है उधर हम कैपेसिटर के माइनस वाली लेग को रखेंगे, और जिन दो डायोड का सिरा सिल्वर साइड है उसे हम कैपेसिटर का प्लस साइड रखेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको पैरेलल में कैपेसिटर लगाना है। दोस्तों कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो वोल्ट होता है उसे फिल्टर करके आपको 12 वोल्ट देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो वायर है उसे लगाएंगे। यहाँ पर दो वायर लेंगे, एक प्लस के लिए रेड, माइनस के लिए ब्लैक। तो यहाँ पर रेड वायर को हम कैपेसिटर के प्लस साइड जोड़ेंगे, यानी कि जिन दो डायोड का सिरा सिल्वर साइड है वहाँ से प्लस को जोड़ दिए हैं रेड को, और जिन दो डायोड का सिरा ब्लैक साइड है उधर से हम ब्लैक वायर जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दो जो लेग बचा हुआ है यहाँ से हमें इनपुट सप्लाई देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई कहाँ से देना है? ट्रांसफार्मर से देना है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर से। आप सोच रहे हो ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट तो यहाँ पर आता है, लेकिन ये वोल्ट आता है, ये एसी वोल्ट होता है। तो इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है, जिस कारण से हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर तैयार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर दोनों तारों को कैसे भी हो जोड़ सकते हैं, इस साइड का उस साइड का इस साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर का वायर को इनपुट सप्लाई दे दिया है। अब ये ब्लैक साइड वाली वायर जोड़े यहाँ से हमें माइनस प्राप्त होगा, और रेड वाली वायर जोड़े यहाँ से हमें प्लस प्राप्त होगा। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं और आपको लाइव इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, डीसी वोल्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका इनपुट वायर में कुछ वायर जोड़कर यहाँ पर स्विच बोर्ड में लगा दिया है, आप देख सकते हैं ना। अब इसको मैं स्विच को ऑन करूँगा और यहाँ पर वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर पहले लेना है इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर को 200 में सेट कर दिया हूँ, आप चाहे तो 20 में भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13.12 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों अभी हमने इसमें लोड नहीं दिया है, इस कारण से एक वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है। अगर आप इसमें बैटरी चार्ज करेंगे तो उस समय वोल्टेज 12 का 12 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सुपर फास्ट बैटरी चार्जर घर पर तैयार कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, और आपका जो बाइक का बैटरी है या किसी भी तरह का 12 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी है उसे आप जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।